जी। मेरा नाम जशपाल है। मैं सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी करता था पार्क जेडीए पार्क। क्या हुआ आपके साथ? मेरे साथ ये हुआ सर, एक लड़की मेरे कांटेक्ट में आती है, उसका भाई बीमार होता है, वो पहले मेरे साथ जान पहचान बनाती है। मतलब उसने बोला कि मेरे को पैसे की ज़रूरत है, उधारे पैसे चाहिए हैं। उसका भाई, मतलब जो बंदा था भाई, वो कहती थी कि मेरा भाई है। भाई उसका रेलवे में नौकरी करता था, पता नहीं कहाँ करता, ये मुझे पक्का क्लियर नहीं है। तो वो दोनों आते हैं पार्क में सैर सूर करने। तो मेरे से उसने मांगा 2000 रुपया उधारा। तो मैंने बोला 2000 रुपया नहीं है, 1000 रुपया ले लो। 1000 रुपया ले गई। उसके बाद मैंने उससे पैसे वापस मांगे तो उसने बोला कि मैं आपको पैसे दे दूंगी। अब मैंने रूम लिया हुआ है यहाँ पे पीर मिठा वाली साइड, पीर खो कुछ जगह का नाम, लोकेशन सेंड की उसने, ओवरऑल वाटर टैंक कुछ ऐसे कुछ भेजा उसने। तो फिर उसने मेरे को फ़ोन करके बोला कि फ्रूट ले आना साथ में मेरे लिए। तो मैंने फ्रूट लिया थोड़ा सा, मैं चला गया। मैंने सोचा कि मेरे पैसे वापस मिल जाएंगे। जैसे मैं उधर पहुंचा तो वो फ़ोन करके बताती रही एड्रेस, फलानी जगह आना है, अपने फलानी जगह आना है। वहाँ पहुंचा मैं, जैसे अंदर रूम में जैसे पहुंचा तो उसने 3 लड़के बुला लिए। 3 लड़के जो आए उन्होंने टोका शोका लेके हाथ में और मेरे को वहाँ से किडनैप कर दिया। जब किडनैप किया उसके बाद उन्होंने मेरे को मार पिटाई करने शुरू करके मेरे कपड़े शपड़े सब उतार दिए उन्होंने। बोलते हम ये करेंगे, तेरे पे गलत झूठा आरोप लगाएंगे, तेरे को झूठे केस में डालेंगे। उसके बाद फिर क्या करते हैं, वो 2 दिन मेरे को बंद करके रखते हैं। परसों घर में रखा? हाँ, घर में रखा। परसों रात से किडनैप करके रखा है। कल सुबह मेरा कार्ड ले जाते हैं, एटीएम कार्ड। तो यूनियन बैंक का एटीएम कार्ड उन्होंने यूज़ किया क्योंकि वो ऑलरेडी बंद था। तो इन्होंने क्या किया कि उधर जाके मेरा फ़ोन दूसरे लड़के के पास था, 2 लड़के अंदर थे जिन्होंने मुझे किडनैप करके रखा था। वो उस लड़के को गाइड करते रहे, ऐसे कार्ड तू उधर यूज़ कर, पिन जनरेट कर। तो OTP आया मेरे फ़ोन पे, मेरे फ़ोन से OTP जब आया तो उसको उन्होंने बताया OTP। उसने एक ट्रांसैक्शन की, 20,000 रुपया निकाला। 2 बार फिर उसने ट्रांसैक्शन की, 20,000 रुपया और निकाला, 40,000 रुपया निकाल गए शाम तक। उसके बाद उसने M-Pay किया, पता नहीं क्या क्या किया मेरे फ़ोन से, मेरी सिम से। और मेरा आज सुबह में जैसे मतलब रात को 1 बजे मेरे को उन्होंने छोड़ा। जैसे मैं निकला, मैं थाने देखा, थाने में मैंने सोचा अभी एप्लीकेशन किससे लिखाऊं, मैं सुबह ही होगा जो भी होगा। फिर मैं निकला, फिर मैं गया। उसके बाद मैं गया वहाँ पे बैंक में मैंने अपनी डिटेल चेक कराई तो मेरे पैसे जो थे निकल चुके हैं। कितने पैसे निकले? वो कह रहे हैं 9,000 बचा है, 9,000 रुपया बचा है। 3,75,000 था, निकल गया। 3,75,000 बैलेंस था। लड़की वहीं पे थी उस कमरे में? लड़की भी उसी कमरे में थी और 3 लड़के भी उसी कमरे में थे। तो आपकी एक वीडियो, अश्लील वीडियो बनाई है? हाँ, गलत वीडियो बनाते हैं, बोलते हैं हम लड़की के मतलब ये केस पे डालेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, मतलब ब्लैक। हाँ, और कोई भी लड़की थी या वही थी? वही लड़की थी। फिर बाद में उन्होंने कल रात को एक लड़की और बुलाई, उसको उन्होंने 12,000 रुपया दिया लड़की को। तो उसने उसके बाद फिर रात को उन्होंने बताई, वो उन 2 लड़के थे जो वो ही उन्होंने बुलाया था उसको, पता नहीं कौन थी वो। तब भी वीडियो बनाई है आपकी? तब की वीडियो पता नहीं बनाई है नहीं बनाई है, पर उन्होंने गलत किया है साथ में। तो आपको कोई नशा दिया था? मेरे को नशा क्या, मेरे को ड्रिंक करा रहे थे, बाहर से ड्रिंक ले आते, जो उन्होंने रूम में बहुत कुछ रखा था, चिट्टा था, पता नहीं क्या क्या, और हुक्का लगा रहे थे। मामला जो है वो इस समय आप जेके चैनल के माध्यम से देखते हुए युवक की बात माने तो जो गंभीर आरोप ये लगा रहा है, इसे सुन हम भी हैरान होते हैं कि लड़की इसके साथ दोस्ती करती है और दोस्ती करने के बाद इसे घर बुलाती है और घर बुलाने के बाद इसे वहाँ पे किडनैप किया जाता है और 3,75,000 जो इनका कहना है वो निकाल लिए गए और इसकी अश्लील वीडियो जो है वो भी बनाई गई है। तो आप क्यों लड़की को जानते नहीं थे, उसके घर क्या लेने गया? सर मैं गलत नहीं, मतलब कि उसने मेरे पैसे देने थे उधार, जो वापस उसने मेरे को बोला कि आप पैसे ले जाओ वापस आके। जैसे मैं गया, उसने साथ में फ्रूट मांगा था, मैंने बोला ठीक है, उसका भाई बीमार था, मैं उसको जानता था उसके भाई को, तो मैंने सोचा चलो उसका हाल चाल पूछ लेता हूँ, फ्रूट दे देता हूँ साथ में। लड़की से आप मिले कहाँ? ये लोकल थी या बाहर की है कहीं की? अच्छा। हाँ जी, 3-4 बार उधर स्टेशन आती थी। कई बार इसने गाड़ी में कोई बंदे बैठे होने थे, बोलती मेरी फैमिली है, तो आगे ब्रेक लगा देते थे गाड़ी में, तो नमस्ते नुस्ते करती थी, हेलो हाय करती थी। इसने मतलब अपने से जान पहचान बनाई मेरे साथ। फिर ये कई बार पार्क में आ जाती थी लड़के लेके, बाइक लगानी, स्कूटी लगानी, बाहर 2-3 लड़के पार्क में आ जाना। तो वो लड़के दरअसल हम सोचते कि कोई ऐसा पार्क में कोई चोरी शोरी ना करें, हो सकता है उन लड़कों को कोई हमने आगे से कुछ बोला हो, तो उन लड़कों ने भी कोई मतलब कि रंजिश रखी हो बीच में,
तो तो आप सिक्योरिटी गार्ड का काम, हाँ सिक्योरिटी गार्ड का काम। तो ये 3,75,000 कितना मायने रखते हैं आपके लिए? सर बहुत मायने रखता है, मैंने बड़ी मुश्किल से पैसा वैसा जोड़ के इकट्ठा किया था। काफ़ी हैरान हम हो रहे हैं और पुलिस से भी अपील रहेगी कि जल्द इस मामले की जांच करें और सच्चाई क्या है वो सामने आए। जिस तरह के गंभीर आरोप ये युवक लगा रहा है कि एक लड़की के साथ दोस्ती इसने की, दोस्ती करने के बाद उसने 1,000 रुपया लिया और वहाँ इसको वापस घर में बुलाया और उसका अपहरण किया। तो कितने दिन आपको अपने पास रखा उन्होंने? परसों रात से लेके कल रात को 1 बजे तक। तो आपके कंपनी वालों ने नहीं पूछा कहाँ हुआ? सर कंपनी के फ़ोन आते थे, मेरे को फ़ोन नहीं उठाने देते थे, बोलते थे आप बहाना लगा दो कोई बीमार है। वो लड़की उसी घर में होती थी? हाँ उसी घर में होती थी सारा जो दिन। दूसरी लड़की लाई थी वो उन्होंने कोई कांटेक्ट किया था किसी से बाहर। अच्छा। हाँ वो कल रात को उसको बुलाते हैं कोई 11 बजे। जब वो उसको बुलाते हैं फिर उसके बाद वो मेरे फ़ोन से ट्रांजैक्शन करते हैं, तो फिर पैसे निकालते हैं। उसके बाद फिर वो पता नहीं जब वो जाते हैं फिर मेरे को बोलते हैं कि आप 1 बजे तक तो फिर छोड़ा कैसे आपको? अगर आपके पैसे भी ले लिए सब कुछ, छोड़ा कैसे? फिर छोड़ा उन्होंने इसी कारण छोड़ा कि उन्होंने सोचा कि हमने पैसे ले लिए अब इससे, तो अब मतलब टोका शोका दिखा रहे थे वो। उन्होंने सोचा कि और ज़्यादा रखेंगे इसको। मैंने उनको बोला भाई मेरे को फ़ोन आ रहे हैं, घर से भी फ़ोन आ रहे हैं, ऐसा ना हो मेरे घर वाले परेशान हो जाएं, FIR लगा लें पीछे तो छानबीन करेंगे। तो बोलते नहीं हम 1 बजे आपको छोड़ देंगे, बस स्टैंड छोड़ देंगे आपको। तो फिर जब जाने की बारी आई तो फिर वो सारे तीनों लड़के और वो लड़की सारे रूम में ताला शाला लगा के बाहर आ गए। वो मतलब आपस में डिस्कस कर रहे थे कि अब हम इधर से भाग जाएं, मनाली चले जाते हैं या कहीं और चले जाते हैं, मतलब कि ऐसी वो सलाह बना रहे थे। तो फिर उसके बाद जैसे एक छोटा सा डाकी रखा है उन्होंने, वो कहते कि अब इसको डाकी को कहाँ छोड़ेंगे, इसका चक्कर बन जाएगा, इसको हम कहाँ रखें। मतलब वो डिस्कस कर रहे थे कि कहीं जाने की प्लानिंग बना रहे थे। फिर जैसे गेट से बाहर निकले तो फिर मेरे को बोलते नहीं आप इधर से सीधा नीचे चले जाओ गली में, DC ऑफिस के बाद गली लगेगी, आप उधर निकल जाना, तो हमने इधर से दूसरी गाड़ी पकड़नी है। तो काफ़ी हैरान कर देने वाला मामला जो है इस समय आप तक साझा कर रहे हैं। तो आपसे अपील रहेगी कि इस वीडियो को साथ के साथ शेयर कर लें, क्योंकि किस तरह का गंभीर मामला जो है वो सामने है। और ख़ासकर पुलिस स्टेशन पीरमठा से भी अपील रहेगी इस मामले की संजीदगी से जांच करें कि जो युवक द्वारा आरोप लगाए गए हैं उसमें कितनी सच्चाई है। और अगर ये 1% भी इसमें सच्चाई है तो काफ़ी ज़्यादा गंभीर ये मामला है। न जाने ऐसा कितने लोगों के साथ हुआ होगा और जम्मू में ये किस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। तो उम्मीदें अब पुलिस पे कि जल्द इस मामले में सुनवाई होगी। फिलहाल देखते रहिए JK चैनल। मुझे महेंद्रजीत सिंह और मेरे कैमरा पर्सन रघु को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।